Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, today we have a letter. हमारे पास एक ख़त आया हुआ है और वो ख़त जो है वो हिंगोली से आया हुआ है. Yes, we are going to read a letter from Hingoli today. आज हम a letter from Hingoli पढ़ने वाले हैं. Okay? That's why you have to open your textbook and see at page number 10. Here is your letter. तो स्टूडेंट्स, मैं इस टेक्स्ट को पढ़ूंगा, इस लेटर को पढ़ूंगा और साइमल्टेनियसली आई विल एक्सप्लेन. तो आपको जो है बहुत ही केयरफुल रहना है कि व्हेन एवर आई से आई विल गिव यू द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, तो आपको जो है बहुत ही ध्यान से उन्हें नोट डाउन कर लेना है, उन मीनिंग्स को, जो वर्ड्स के मीनिंग आपको, जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हो. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो ये लेटर हिंगोली से आया है और इसकी तारीख़ है 9 जून 2015, यानी ये 9 जून 2015 को लिखा गया ख़त है. और इसको लिखने वाला बच्चा है वो है रमन. रमन लिख रहा है हिंगोली से ख़त टू हिज मामा, अपने मामा को ख़त लिख रहा है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. माई डियर संजू मामा, मेरे प्यारे संजू मामा. आई हैव रीच्ड हिंगोली, मैं हिंगोली पहुँच गया हूँ. रीच करना यानी पहुँच जाना, रीच पहुँच गया. आई हैव रीच्ड हिंगोली, मैं हिंगोली पहुँच गया हूँ. हाउ वंडरफुल वर द डेज वी स्पेंट एट सागरोली. सागरोली में बिताए हुए जो दिन थे वो कितने खूबसूरत दिन थे, कितने अमेजिंग, कितने वंडरफुल दिन थे जो मैंने सागरोली में बिताए. अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे लम्हात, मोमेंट्स कहते हैं लम्हात को. अनफॉरगेटेबल, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, यानी नाकाबिले फरामोश लम्हात, ऐसे लम्हात जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता. दिस समर वेकेशन हैज़ एडेड सो मैनी कलरफुल मेमोरीज टू माई लाइफ. ये जो समर वेकेशन जो गुजरा है मेरा सागरोली के अंदर में, यानी वो बच्चा जो है सागरोली में आया अपने मामा के यहाँ अपनी गर्मी की छुट्टियों को बिताने के लिए. तो वहाँ पर उसने जो वक्त गुजारा वो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त है. और उसने ये लिखा है कि दिस समर वेकेशन हैज़ एडेड सो मैनी कलरफुल मेमोरीज, मतलब उसमें उसकी यादों में जो है और भी कई रंग बिरंगी और ख़ूबसूरत यादों में इजाफा हो गया है, यानी और भी कई सारी यादें उसमें जुड़ गई हैं. संजू मामा, आई रियली मिस सागरोली. बच्चा लिखता है कि संजू मामा, मैं सागरोली को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ. At Sagroli, I enjoyed swimming in the Manjra river. सागरोली में I enjoyed, मैंने बहुत मज़ा किया. Swimming in the Manjra river, काहे में बहुत मज़ा आया? तैरने में. मांजरा रिवर में तैराकी करने में उसे बहुत मज़ा आया. उस नदी का नाम मांजरा है. Playing with तेजस एंड अवधूत. अब ये तेजस और अवधूत जो है मुझे लगता है कि इसके मामा के बच्चे रहे होंगे, तो ये दोनों उसके भाई हुए. तो रमन जो है तेजस और अवधूत के साथ में बहुत खेला भी है. ऑन इट्स बैंक्स एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स. और कहाँ पर खेलते थे ये लोग? ये खेलते थे मांजरा नदी के किनारों पर. बैंक कहते हैं नदी के किनारे को. ऑन इट्स बैंक्स, नदी के किनारों पर. ये नदी के किनारों पर जो है तेजस और अवधूत के साथ में जो है बहुत खेला है. और एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स, और ये लोग जो है बालाघाट की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में दूर तक सैर करने और घूमने चले जाया करते थे. राइडिंग अ बफेलो, और बफेलो की यानी भैंस की भी सवारी की है. राइडिंग अ बफेलो ऑन द वे बैक होम, और जब वो घर आते थे या वो बच्चा रमन जब घर लौटता था तो वो बफेलो की सवारी करता था, यानी कि भैंस की सवारी करता था. आई फेल्ट लाइक द किंग ऑफ सागरोली. तो उसने लिखा है कि जब मैं भैंस की सवारी कर रहा होता था, यानी भैंस पर बैठा होता था, तो मुझे लगता था कि मैं सागरोली का जो है वो किंग हूँ, यानी वहाँ का राजा हूँ. दैट लंच, वाव, आमरस विथ कुरडई, पापड़िया एंड कांदा भाजी. दैट लंच, वो दोपहर के खाने, वाव, यानी मज़ा आ गया था. आमरस विथ कुरडाई, यानी कुरडियों के साथ में आमरस, ये तो वाकई में बड़ी मज़ेदार बात है. पापड़िया एंड कांदा भाजी, पपड़ियाँ और कांदा भाजी, ये सब खाने में जो है उसे बहुत मज़ा आया. मीरा मामी इज़ अ ग्रेट कुक, और ये खाना जनरली किसने बनाया? मीरा मामी ने बनाया. तो मीरा मामी इज़ अ ग्रेट कुक. उस बच्चे ने मीरा मामी की तारीफ़ की है कि मामी जो है वो ग्रेट कुक है, एक बहुत ही शानदार कुक है, एक बहुत ही शानदार खाना बनाने वाली हैं. अ मास्टर शेफ,
और उसने क्या कहा, मीरा मामी को मास्टर शेफ़, यानी वो एक मास्टर शेफ़ है, यानी प्रोफेशनली जो लोग खाना बनाते हैं उनको हम मास्टर शेफ़ वगैरह कहते हैं, तो यानी उनकी बराबरी कर दी, यानी इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार खाना मीरा मामी बनाती होंगी। आजीज़ श्रीखंडा वड़ी इज़ इनकम्पैरेबल। आजी की यानी नानी की जो श्रीखंडा वड़ी जो है, श्रीखंड वड़ी, वो तो इनकम्पैरेबल थी, यानी उसका तो किसी के साथ में कोई मवाजना ही नहीं किया जा सकता, यानी इतनी जायकेदार थी। हाउ आई इंजॉयड रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर चंपक एंड कुमार। और मैंने जो है, बच्चा लिखता है कि मैंने जो है बहुत मज़ा किया, मुझे बहुत मज़ा आया, काहे में, रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर चंपक एंड कुमार। किशोर चंपक और कुमार के जो बाउंड वॉल्यूम्स थे, यानी उनकी जो लिखी हुई किताबें थी, जो जिल्दें थी, वो पढ़ने में उसे बहुत मज़ा आया। इन काका आजोबाज लाइब्रेरी, और वो कहाँ पढ़ी गई वो किताबें, वो जिल्दें कहाँ पढ़ी गई, काका आजोबा की लाइब्रेरी में। अब देखिए, ये बच्चा जो अपने ननिहाल आया हुआ था छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो अपने मामा को उसने ख़त लिखा है। तो ये काका आजोबा, ये काका जो है मेरे ख्याल में कि ये उसकी वालदा के चाचा रहे होंगे, अब ये उसके नाना है, यानी काका आजोबा, ठीक है, यानी अब ये रमन के नाना है और उसकी वालदा के काका, यानी काका आजोबा। तो काका आजोबा की लाइब्रेरी में इस बच्चे ने चंपक, कुमार और किशोर के जो है वो बाउंड वॉल्यूम्स पढ़े। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई विजिट टू सागरोली नेक्स्ट ईयर। मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आगे आने वाली छुट्टियों का वो इंतज़ार कर रहा है। टू विजिट सागरोली नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल जैसी छुट्टियाँ लगेंगी वो फ़ौरन जो है वो सागरोली पहुँच जाएगा अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए। गिव माई रिगार्ड्स टू आजी, आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी एंड लव एंड बेस्ट विशेस टू तेजस एंड अवधूत। गिव माई रिगार्ड्स टू आजी। रिगार्ड्स देना यानी आदाब व तस्लीमात पेश करना, और जो है उनको मतलब सलाम नमस्ते वगैरह जो हम करते हैं लास्ट में, तो उसमें लिखा है कि गिव माई रिगार्ड्स टू आजी आजोबा, यानी आजी को मेरा रिगार्ड दीजिएगा, आजोबा को यानी नाना नानी, और राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी, इन सबको जो है मेरा रिगार्ड्स दीजिएगा, मेरा सलाम कहिएगा। एंड लव एंड बेस्ट विशेस टू तेजस एंड अवधूत, और तेजस और अवधूत को मेरा प्यार और मेरी बेस्ट विशेस दीजिएगा। योर्स लविंगली, आपका प्यारा रमन। जो बच्चे ने ख़त लिखा है उसका नाम लास्ट में आया है कि योर्स लविंगली, आपका प्यारा रमन। तो ये ख़त लिखने का एक तरीका है कि हम सबसे पहले जो है राइट हैंड साइड पर जो है अपना एड्रेस लिखते हैं, डेट लिख देंगे, कब लिखा है, कहाँ से लिखा है, फिर उसके बाद में जो है लेफ़्ट से जब स्टार्ट करते हैं तो पहले हम एड्रेसिंग वर्ड्स लिखते हैं कि हम किसको ख़त लिख रहे हैं, जैसे कि भी फादर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप से जो है उनके एड्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, क्योंकि लेटर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम ये ज़रूर पढ़ेंगे लेटर्स के टाइप्स, हम अपने ग्रामर वाले लेसन में इसको ज़रूर देखेंगे। तो इस तरीके से जो उसके बाद का जो मटेरियल है वो उसमें हम अपनी बात कहते हैं कि हमने लेटर क्यों लिखा है। फिर लास्ट में जो होती हैं वो लास्ट लाइंस होती हैं जिसमें हम जो है सबको सलाम अर्ज़ करते हैं और जो है उनको रिगार्ड्स देते हैं, बच्चों को प्यार वगैरह कहते हैं, और फिर साइन ऑफ करते हैं, यानी हम जो है वहाँ से अब लेटर को ख़त्म करते हैं। तो उस वक्त हम लिखते हैं कि हम आपका जो है प्यारा, आपका प्यारा बच्चा, इस तरीके से योर लविंगली, फिर लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं, तो लेटर हमारा मुकम्मल हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे लेटर में PS करके लिखा है कि P.S, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है। PS में लिखा है कि आई एम सेंडिंग 2 पोस्टल स्टैम्प्स फॉर तेजस एंड अ मैच बॉक्स कवर फॉर अवधूत फॉर देयर कलेक्शंस। आई एम सेंडिंग 2 पोस्टल स्टैम्प्स, मैं 2 पोस्टल स्टैम्प्स भेज रहा हूँ तेजस के लिए, एंड अ मैच बॉक्स कवर, और एक मैच बॉक्स का यानी माचिस की डिबिया का कवर भी भेज रहा हूँ फॉर अवधूत फॉर देयर कलेक्शंस, कि वो अपने कलेक्शंस में इसको ऐड करेंगे। कलेक्शंस बच्चे जो जनरली क्राफ्ट वगैरह का जो काम करते हैं, यानी स्कूल की तरफ से जो वर्क वगैरह दिया जाता है तो कुछ सजावट के सामान बनाते हैं, तो ये सब चीज़ों का अक्सर वो ज़ख़ीरा यानी कलेक्शन रखते हैं। अब ये PS क्या चीज़ है? PS जनरली PS जो है उसको कहा जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी कि हमारे लेटर में जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है, जो भी बात हमने बयान की है, अगर हम कुछ मिस कर गए हों, कुछ बताना भूल गए हों, तो हम जो है उसको लास्टली यानी लेटर एंड होने के बाद में हम एक नोट लिख देते हैं PS, यानी पोस्ट स्क्रिप्ट करके जो है आगे का
हम जो है बयान लिख देते हैं, स्टेटमेंट जो हम भूल गए थे। तो यहाँ पर रमन जो है वो ये कहना भूल गया था अपने लेटर के दौरान में कि उसने जो है तेजस और अवधूत के लिए कुछ भेजा है। तो लास्ट में फिर उसने जो है उसको PS करके लिखा है, यानी पोस्ट स्क्रिप्ट करके लिखा है कि ये सामान जो मैं उनके लिए भेज रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेटर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि हमें नीचे लिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वेयर डज रमन लिव, यानी रमन कहाँ रहता है। चिट्ठी कहाँ से आई थी, खत कहाँ से आया था, हिंगोली से आया था। तो रमन कहाँ रहता होगा, हिंगोली में। तो रमन लिव्स इन हिंगोली, रमन कहाँ रहता है, हिंगोली में रहता है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि वेयर डज संजू मामा लिव, रमन छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ आया था, संजू मामा के घर। तो संजू मामा कहाँ रहते होंगे, संजू मामा का घर जो है वो सागरोली में है, क्योंकि चिट्ठी कहाँ आई, सागरोली में आई है। तो वेयर डज संजू मामा लिव, संजू मामा लिव्स इन सागरोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिवर इन द सागरोली, सागरोली में वो नदी का नाम लिखिए जहाँ पर ये लोग जो नहाया करते थे और वहाँ पर किनारों पर खेला करते थे। कौन सा नाम है वो है द रिवर इन सागरोली इज मांजरा। कौन सी रिवर थी वो, मांजरा रिवर थी, उस नदी का नाम मांजरा है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि हु हैज़ अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किसके पास में थी, कहाँ पर बाउंड वॉल्यूम्स पढ़ता था वो, काका आजोबा की लाइब्रेरी में। तो आंसर में आएगा काका आजोबा हैज़ अ लाइब्रेरी, काका आजोबा के पास लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में वो जाकर बाउंड वॉल्यूम्स चंपक, कुमार और किशोर के पढ़ा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ रमन मेड अ लिस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स एट सागरोली, अगर रमन एक लिस्ट तैयार करे अपने रिलेटिव्स की, यानी अपने रिश्तेदारों की जो सागरोली में रहते हैं, तो वो लिस्ट यानी व्हाट नेम्स वुड ही राइट, तो वो कौन कौन से नाम लिखेगा। तो हमें हमारे लेटर के अंदर में पता है कि वो कौन कौन से रिश्तेदार हैं उसके जो सागरोली में रहते हैं। जैसे संजू मामा है, मीरा मामी है, आजी, आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, काका आजोबा, तेजस एंड अवधूत, ये सारे के सारे उसके रिश्तेदार हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हियर, लिस्ट द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट रमन डिड एट सागरोली, नंबर देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। अब हमको ये करना है कि लिस्ट बनानी है कि रमन ने सागरोली में कौन कौन से काम किए। तो मतलब जैसे कि वो नदी में जो है उन्होंने नहाया, वहाँ खेला, उसके बाद में जो है वो भैंस की सवारी वगैरह भी की, बालाघाट हिल्स में घूमे, और जो है उसके बाद में खाना वगैरह अच्छा अच्छा खाया। तो सब सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं। तो पहला है यहाँ पे कि ही इंजॉयड स्विमिंग इन मांजरा रिवर। सबसे पहला काम तो उसने यह किया कि अकॉर्डिंग टू आवर लेटर कि उसको जो है बड़ा मज़ा आया काय में, मांजरा रिवर में तैराकी करने में, या कि उसमें स्विमिंग करने में। सेकेंड है कि प्लेड विथ तेजस एंड अवधूत ऑन द बैंक्स ऑफ मांजरा, और उसके बाद में वो खेला मांजरा नदी के किनारों पर जो है वो खेला, किसके साथ, तेजस और अवधूत के साथ। उसके बाद में है थर्ड, वेंट ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रू बालाघाट हिल्स। उसके बाद में वो लोग जो है बालाघाट की पहाड़ियों में दूर तक घूमे, सैर व तफरी भी की। फोर्थ पॉइंट है कि रोड अ बफेलो, और जो है भैंस की सवारी भी की। इंजॉयड रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर, चंपक एंड कुमार इन काका आजोबाज लाइब्रेरी। काका आजोबा की लाइब्रेरी में किशोर, चंपक और कुमार के बाउंड वॉल्यूम्स भी रमन ने पढ़े। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है स्पॉट द एक्सक्लामेशंस इन द लेटर एंड कॉपी द सेंटेंसेस। हमारे लेटर के अंदर में जहां जहां पर भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज किया गया है वो वर्ड्स और वो सेंटेंसेस हमें हमारी बुक से यानी हमारे लेटर से फाइंड आउट करने हैं और उनको यहाँ पर लिख देना है। तो इसमें पहला सेंटेंस था हमारा कि हाउ वंडरफुल वर द डेज वी स्पेंट एट सागरोली। ये एक सेंटेंस हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है। सेकंड सेंटेंस है कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, यानी एक फ्रेज है ये, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, ऐसे मोमेंट्स जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है। दैट लंच वाव, इसमें भी जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यानी ऐसे मार्क्स उन वर्ड्स के सामने लगाए जाते हैं या उन सेंटेंसेस के सामने लगाए जाते हैं जिसमें हम हैरत जाहिर कर रहे होते हैं,
यानी अमेजिंग फीलिंग जिसमें आती है, तो हम उस सेंटेंस या वर्ड्स के आगे जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसको हम उर्दू में कहेंगे ताज्जुब का निशान लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ आई एंजॉयड रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर चंपक एंड कुमार इन काका आजुबाज लाइब्रेरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है कि फाइंड एंड कॉपी द नॉन इंग्लिश वर्ड्स इन द लेटर। इस लेटर के अंदर में जो नॉन इंग्लिश वर्ड्स आए हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं, जैसे कि पापड़िया, कुरडई, आमरस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उनकी हमें जो है वो लिस्ट बनानी, या हमें आंसर में उन जो है नामों को लिख देना है जो नॉन इंग्लिश वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स को हमको वहाँ लिख देना है। तो जैसे है आमरस, कुरडई, पापड़िया, कांदा भाजी, श्रीखंडा वड़ी, आजी, आजोबा, मामा, मामी, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं। दीज आर द नॉन इंग्लिश वर्ड्स। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस चैप्टर को और इससे रिलेवेंट जो एक्सरसाइज के कंटेंट हमने यहाँ पे किए हैं उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है, हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे।